हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज यश, सोलर कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ www.solarwithyash.com। आपका स्वागत है चैनल में। आप मेरी वेबसाइट जरूर देखिएगा solarwithyash.com, जिसमें बहुत सारे आपको सोलर से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू, आप सारे आर्टिकल्स पढ़िए, आप शेयर करिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। साथ में बेसिक से लेकर एडवांस आर्टिकल्स हैं, तो काइंडली गो थ्रू माय वेबसाइट www.solarwithyash.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 सिंपल स्टेप्स में आप अपने सोलर पैनल की साइजिंग कर सकते हैं। दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव। किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपका जो एनर्जी बिल है लास्ट मंथ का, वो चेक करना है कि एनर्जी का आपका कितना बिल आया है, आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हुए हैं। ये मैं बता दूं, एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 कमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि लास्ट महीने का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लिया, दैट इज फाइन। पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है दैट इज नॉट कांस्टेंट, हर महीने चेंज हो रहा है। किसी मंथ आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, किसी मंथ कम कंज्यूम करते हैं, और किसी मंथ आपकी जो कंजम्पशन है दैट वुड बी मॉडरेट। तो किस तरीके से मैं पता लगाऊं कि मैं कौन सा एनर्जी बिल देखूं, कौन सा अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करूं। तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है, आप एवरेज निकालिए। लेकिन एवरेज भी काफ़ी कम्बरसम हो जाएगी। 12 महीने की एवरेज निकालते निकालते बिल ढूंढते ढूंढते इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, आप देखिए कौन सा महीना है जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन है, सबसे ज़्यादा है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जनरली जब बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ती हैं या बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, तब हम सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जून या जुलाई का अगर महीना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है, हम सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करते हैं। मान लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स आपने कंज्यूम की। और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो जब मौसम बहुत सुहावना होता है, आपको इतनी एनर्जी जो है पंखा एसी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फरवरी का महीना हो गया या नवंबर का महीना हो गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम हो जाती है। आई होप वो लोएस्ट कंजम्पशन होती है। तो मान लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस महीने फरवरी का महीना या नवंबर के महीने में आपकी एनर्जी कंजम्पशन हो गई 200 यूनिट्स। मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन 1000 यूनिट्स और मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन हो गई हमारी 200 यूनिट। तो इसका एवरेज लेते हैं 200 प्लस 1000, 1200 डिवाइडेड बाय 2, तो 600 यूनिट्स हमने कंज्यूम की ऑन एन एवरेज। ये मैंने हर महीने की एवरेज पता लगा ली कि जो मेरा जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज 600 यूनिट्स पर मंथ। अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, 600 को मैंने डिवाइड कर दिया 30 से, तो मेरी दिन की कंजम्पशन आ गई 20 यूनिट्स। तो मैं हर दिन 20 यूनिट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ। 20 किलोवाट आवर, एक कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो मैं एक दिन में 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं। ये मेरा स्टेप 1 था। तो स्टेप 1 मैंने किस तरीके से किया, जो मेरी एनर्जी कंजम्पशन थी उसकी मैंने एवरेज ली, और एवरेज पता लगाने के बाद मैंने डेली एनर्जी कंजम्पशन निकाल ली। 30 से मैंने डिवाइड कर दिया, एक महीने में 30 डेज होते हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी माई डेली एनर्जी कंजम्पशन। इस एग्जाम्पल में मेरी एनर्जी कंजम्पशन आ गई 20 यूनिट्स। अब ये जो एनर्जी कंजम्पशन है, ये मुझे मदद करेगी मेरे सोलर पैनल की साइजिंग में। जो इंडिया है, इंडिया में जो एवरेज पीक सन आवर्स हैं वो है 5 पीक्स एंड आवर्स। हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें इसको जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन आई, जो आपकी दैट इज 20 को हमने डिवाइड कर देना है 5 से, तो आ गया हमारा 4 किलोवाट। तो हमें 4 किलोवाट के सोलर पैनल्स देखने पड़ेंगे। तो क्या ये 4 किलोवाट के सोलर पैनल्स ठीक रहेंगे? दैट वुड बी आइडल सिस्टम। ये जो मैंने निकाला आइडल सिस्टम निकाला, यानी कि आइडल सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें लॉसेज नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है आज की डेट में, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो। सिमिलरली जो हमारा सोलर पावर सिस्टम है, जो हमारे सोलर पैनल्स हैं, वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है। इसमें भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लॉसेस जैसे कि डर्ट लॉस, जब सोलर पैनल्स के ऊपर धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, तो उनमें जो आउटपुट है, पावर प्रोडक्शन है, कम हो जाती है। दूसरी बात करता हूँ टेम्परेचर लॉस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सोलर पैनल कम करंट बनाते हैं, उनकी पावर आउटपुट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सोलर पैनल्स की पावर आउटपुट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। उसी तरीके से शेडिंग लॉस होता है। अगर कोई शेड आ गई या क्लाउड आ गए, तो उसकी वजह से जो पावर आउटपुट है सोलर पैनल्स की कम हो जाती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब लॉसेज हैं। और साथ में जब भी कन्वर्जन होता है, फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्ट करंट बनाते हैं। ये डायरेक्ट करंट इन्वर्टर इसको ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है, और साथ में फिर उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। तो आप देखेंगे सनलाइट से डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिव करंट, ये कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो कन्वर्जन है दैट इज नॉट 100% एफिशिएंट, इसको बोलते हैं कन्वर्जन लॉस। और साथ में जो तारें जुड़ी हुई हैं इन्वर्टर्स के साथ, बैटरी के साथ, सोलर पैनल के साथ, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ, ये तारें करंट को लेके जाती हैं, ट्रांसमिशन लॉस होता है। तारे जो हैं, वायर्स जो हैं, आर नॉट 100% एफिशिएंट, इसमें भी लॉस होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। तो ये जो सारे लॉसेज हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए छोटे रूप में, ये सारे लॉसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द टोटल सिस्टम लॉस। 30 से 40% का लॉस हो जाता है पूरे सिस्टम में। तो मैंने जो 4 किलोवाट का सिस्टम अभी डिजाइन करके निकाला सोलर पैनल्स,
वो पूरे नहीं पड़ेंगे मेरी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो मुझे एक मल्टीप्लायर देखना पड़ेगा कि जो मैंने 4 किलोवाट का सिस्टम साइज निकाला, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे लॉसेस को भी कंपनसेट कर दे। तो 30 से 40% लॉस होते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई ले लिया 1.4। तो ये 4 किलोवाट का सिस्टम जो मैंने निकाला, इसको मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 इंटू 1.4 ये आ गया 5.6 किलोवाट। तो मुझे 5.6 किलोवाट की सोलर पैनल्स देखने पड़ेंगे, या इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 6 किलोवाट। तो ये 6 किलोवाट का सोलर पैनल्स मुझे देखना पड़ेगा, जो कि मेरी एनर्जी नीड को पूरा कर सके, डेली मुझे 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे सके। चलिए, ये जो मैंने तीनों स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, आपको अपनी एनर्जी नीड्स निकालनी है। एवरेज ले लेंगे, मैक्सिमम मंथ जो एनर्जी कंजम्पशन है और मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन, इसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन आई वो मंथली आई, उसको डिवाइड बाय 30 कर देंगे, डेली एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 पीक्स एंड आवर्स। इंडिया के केस में 5 है, और जो अलग देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के केस में अलग होगा, ब्राजील के केस में अलग होगा, अलग अलग देशों में अलग पीक्स एंड आवर्स होते हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में एवरेज पीक्स एंड आवर्स 5 पीक्स एंड आवर्स हैं। तो मैंने जो 20 यूनिट्स निकाले, 20 किलोवाट आवर निकाले, उसको 5 पीक्स एंड आवर से डिवाइड करूंगा, आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा 4 किलोवाट का सिस्टम आ गया। तो ये सोलर पैनल्स मैं 4 किलोवाट के लूंगा, लेकिन ये आइडल कंडीशन है, आइडल कंडीशन में लॉसेस नहीं होते हैं, तो मैं लॉसेस को भी कंसीडर करूंगा। लॉसेस कंसीडर करने के बाद मैं मल्टीप्लाई फैक्टर लेता हूँ 1.4 का। तो जो मैंने आइडल से साइज निकाला, आइडल सोलर पैनल का साइज निकाला, उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई मेरा स्टेप 3 में आ गया, 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद जो सोलर पैनल का साइज होगा वो मेरी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, मेरी डेली एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं बोलता हूँ, आप मेरी वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। साथ में एक पेज है सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट का, डू चेक आउट दैट पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेज में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सोलर पावर सिस्टम पूरा डिजाइन करते हैं। आप मिनिमम इनपुट के बेस पे आपको पता लग जाएगा कि आपका सोलर पावर सिस्टम आपके एनर्जी नीड्स के हिसाब से, उसका पैनल का साइज क्या होना चाहिए, इन्वर्टर का साइज क्या होना चाहिए, बैटरी का साइज क्या होना चाहिए, इवन वायरिंग का क्या साइज होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या टिल्ट होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए, सब चीज़ें आपको बताएगा। अगर आपने मान लिया 5 किलोवाट का सिस्टम ले लिया 3 लाख का, तो 3 लाख की प्राइस में इसकी क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रहेगी, आपको कितना रिटर्न देगा हर साल, वो कितना आपको रिटर्न देगा, ये सब चीज़ें भी आपको पता लग जाएगी। मेरी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट नॉट ओनली साइजेस और डिजाइन द कंप्लीट सोलर पावर सिस्टम, बट ऑल्सो फाइंड्स द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द सोलर पावर सिस्टम। साथ में ऑनलाइन सोलर कोर्स है, जो सोलर एंटरप्रेन्योर्स हैं, होम ओनर्स हैं, सोलर आर्किटेक्ट्स हैं, सोलर एनर्जी स्टूडेंट्स हैं, जो सोलर पावर सिस्टम, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी मेरी वेबसाइट में जाके कोर्स को देख सकते हैं, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको खरीद सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है सोलर से लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए, भेजिए जो भी क्वेरी है, मैं आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।